10th के बाद आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिसे कोई भी स्टूडेंट सुन के समझ सकता है कि अगर उसे आईपीएस ऑफिसर बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अभी से क्या करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आईपीएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, आपको अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका आईपीएस बनने का सपना पूरा हो पाएगा। इसीलिए अगर आप भी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए, ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो जाए, आपको पता चल सके कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका आईपीएस बनने का सपना पूरा हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष सीरियन यूट्यूब चैनल आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि 10th के बाद आईपीएस कैसे बन सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्लास 10th पास करना है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, क्लास 10th आपको पास करना। उसके बाद आपको क्लास 12 का भी एग्जाम देना पड़ेगा। अब बारी यहाँ पर आती है कि क्लास 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आईपीएस बनने के लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप वही सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसको आपको पढ़ने में मन लगता हो। तो 10th के बाद आपको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए, वही स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए जो कि आपका इंटरेस्ट हो, जिसको आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें आपको सब्जेक्ट को लेके कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जब आप क्लास 12 पास कर लेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको और आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि क्लास 12 के बाद आईपीएस बन सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्लास 12 के बाद आपको और आगे पढ़ना होगा, आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि ग्रेजुएशन क्या होता है, तो मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। आपने सुना होगा ना, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, इस तरीके के जो डिग्री कोर्सेज होते हैं उसी को अगर आप करते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। ये जनरली 3 साल या फिर 4 साल के होते हैं, कुछ कुछ कोर्स इससे भी ज़्यादा होते हैं जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 3 या 4 साल के होते हैं। तो आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर आपको आईपीएस बनना है तो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मैंने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कि आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने ये तो बताया ही नहीं कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो देखो गाइस, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि परसेंटेज कम हो, ज़्यादा हो, कोई मैटर नहीं करता। बस ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग क्लास 10th में होते हैं, 12th में होते हैं, तो हम लोग उतनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब हम लोग 12th पास करते तो हमें लगता है कि यार अब तो कुछ करना है, तो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो इसीलिए सही से ना पढ़ाई करने की वजह से हमारे 10th 12th में कम मार्क्स आते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके 10th में जितने भी हो, 12th में जितने भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़रूरी है कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपके परसेंटेज कम है तो आप उसके बारे में बिल्कुल सोचिए ही मत। आप ये सोचिए कि अभी से ही आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब हम लोग जान लेते हैं कि आईपीएस बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। तो देखो गाइस, आईपीएस अगर आपको बनना है तो आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना पड़ता है। यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। आपने सुना होगा ना बहुत लोगों के मुंह से यूपीएससी। तो यूपीएससी मतलब यह यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं। आईएएस की पोस्ट होती है, आईपीएस होती है, आईएफएस होती है। तो जिसकी जो रैंक आती है उसके अकॉर्डिंग उसको पोस्ट मिलती है। लेकिन हाँ, अगर आपको आईपीएस बनना है तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी रैंक लानी होगी, क्योंकि दोस्तों आईएएस के बाद आईपीएस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसीलिए अगर आप आईपीएस बनना चाहते हो तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। आप अभी जिस भी क्लास में हैं आप उसी में अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि आप अभी किस क्लास में हैं, क्योंकि दोस्तों आईपीएस का जो सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो अब जो कुछ पढ़े रहेंगे, जो कुछ आप अभी पढ़े रहेंगे, इन सभी का बेनिफिट आपको आगे जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग दुनिया से तो आएगी नहीं, जो हम लोग पढ़े हुए होते हैं उसी में से आता है। बस ये है कि आप जब तैयारी करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर आप अभी क्लास 11th में है, क्लास 10th में है, 8th में है, 9th में, जिस भी क्लास में है, जो भी आपका सिलेबस है आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। जो भी आपकी बुक्स है आप उसमें देखिए कि आप सब कुछ पढ़ जाए, उसमें से कुछ भी बचे ना। क्योंकि दोस्तों आप इसी लगन से, इसी डेडिकेशन से अगर आप अभी से पढ़ाई करोगे तो आप में वो हैबिट बिल्ड हो जाएगी, जो कि आपको लंबे समय तक और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो बेसिकली यही है, सबसे पहले आप क्लास 10th पास कीजिए, क्लास 12 पास कीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कीजिए। ये एग्जाम बेसिकली 3 स्टेज में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा,
जो स्टूडेंट प्रीलिम्स क्लियर करते हैं वो मेंस के लिए अपीयर होते हैं, मेंस क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इन सब के बाद दोस्तों आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसके बाद अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं, आपने उतने अच्छे मार्क्स लाए होंगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होने के बाद उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। तो बेसिकली यही पूरा प्रोसेस होता है। आईपीएस की सैलरी कितनी होती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, इन सभी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो होता है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए, और किस क्लास में आप ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।